साथियों, देखिए आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 24 जो कि यह क्लास 5 का गणित परिचय है। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है कि यदि 1 मीटर कपड़े की कीमत 70.1/2 रुपया है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है 1 मीटर कपड़ा का मूल्य, यह एक नियम है। 1 मीटर कपड़ा का मूल्य जो है वह 70.1/2 रुपया है। तो अब कह रहा है कि 5 मीटर कपड़ा का दाम कितना होगा। तो 5 से इसमें गुना कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप क्या है कहीं मार्केट में क्या अगर कपड़ा खरीदना हो तो 1 मीटर का दाम अगर 100 रुपया है तो 3 मीटर का दाम कितना रुपये हो जाएगा। तो इस 100 में क्या है 3 से गुना कर देंगे यानी 300 रुपये हो जाएगा। ठीक ऐसा है इसमें क्या है 1 मीटर कपड़ा का दाम 70.1/2 रुपया है। तो 5 मीटर कपड़ा का दाम इसमें हम क्या है 5 से गुना कर देंगे तो 5 मीटर का दाम निकल जाएगा। 70 दूना 140 141/2 गुना 5 से हम गुना कर देंगे। इसके नीचे एक छुपा है, अब गुना कीजिए। अब 5 एकम 5, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 एकम 5 5 2 7, 705/2 यानी 35 दूना 70, 2 दूना 4, 4 1 5 यानी 252.1/2 रुपया इतना हो जाएगा। इतना आंसर। एक के बाद में 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कुर्सी की कीमत इतना रुपया है। एक मेज की, देखिए एक कुर्सी का दाम सबसे पहले लिखिए यहाँ। एक कुर्सी का कीमत, एक कुर्सी का कीमत कितना है 225.1/4, 225.1/4 रुपया है। तो कितना कुर्सी कर रहा है इसमें 6 कुर्सी कर रहा है। तो 6 कुर्सी का दाम हम निकाल देंगे। 6 कुर्सी का कीमत इसमें 6 से गुना कर देंगे। 225 चौका 225 4 25 चौका 100 और 4 दूना 8, 901 हो जाएगी। 901/4 गुना 6 से गुना कर देंगे हम। 2 दूना 4, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 0 9 त्रिका 27/2 कितना हो जाएगा। 2 एकम 2, 3 दूनी 6 1 7, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 2 1 3 इतना। देखिए इतना रुपया हो जाएगा। यह दोनों क्या है एक ही है यानी 1351.1/2 रुपये हो जाएगा। ठीक, यह 6 कुर्सी का दाम हो जाएगा। लेकिन इसमें और दिया है कि एक मेज की कीमत 360.1/2 रुपया है। तो यहाँ लिखेंगे एक मेज की कीमत, एक मेज की कीमत कितना रुपया है 360.1/2, 360.1/2। इसका मतलब हो गया ये। और देखिए अब कितना मेज कह रहा है कि 8 मेज की कीमत ज्ञात कीजिए। 8 मेज की कीमत इसमें 8 से हम गुना कर देंगे। 360, 300 दूना 600, 60 दूना 120 और 6 1 720, 720 1 721/2 और इसमें 8 से गुना कर देंगे ताकि देखिए एक मेज का दाम इतना रुपया है और 8 मेज का दाम कितना रुपये हो जाएगा। इसमें 8 से हम गुना कर देंगे। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 सते 28 यानी 2884 रुपये हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पहले ठीक एक बार और पढ़ लीजिए यहाँ पर। एक कुर्सी का दाम इतना रुपया है, एक मेज का दाम इतना रुपया है। तो अब कह कि 6 कुर्सी तथा 8 मेज का दाम कितना होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे। 6 कुर्सी का दाम इतना रुपया हो रहा है और 8 कुर्सी का दाम 8 मेज का दाम इतना रुपया हो रहा है। तो दोनों का दाम निकल गया। हम दोनों को जोड़ भी सकते हैं। कुल इसमें कुल नहीं कहा है, इसमें सिर्फ यह कहा है कि 6 कुर्सियाँ तथा 8 मेजों की कीमत कह रहे ज्ञात करने के लिए। दोनों को जोड़ भी सकते हैं। देखिए 1300 यानी 2703/2 यह कितना है 6 कुर्सी का दाम है। इसमें से 8 मेज का दाम हम जोड़ देंगे 2884। इसके नीचे क्या एक छुपा है, जोड़िए। 2 और एक एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2703 प्लस 1 दूना 2, इसमें 2 से गुना कर देंगे। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 1 17 दूना 4 4 1 5, 8 3 11, 6 1 7 7 7 14 हासिल 1, 5 2 7 7 1 8/2
इतना ही ना होगा ये। तो 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 3 6, 1 7, 5 दूनी 10, 10 1 11, यानी 6 कुर्सी और 8 मेज का दाम इतना रुपया हो जाएगा, दोनों जुटेगा तब। 2 के बाद में 3 नंबर देखिए, एक बस की चाल 45.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए इसमें चाल दे दिया है, हॉल चाल कितना दिया है इसमें 45.1/2, 45.1/2 किलोमीटर पर आवर इसका चाल दिया है। अब घंटा भी दे दिया है 4.3/4 घंटा, यहाँ 4.3/13, 3/13 घंटा दिया है। अब कह रहा है कि वो दूरी कितना दूरी तय करेगा, दूरी निकालना है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। तो कह रहा है कि दूरी निकालिए, तो समय इधर भागा में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा ही। दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा, गुना कीजिए। अब दूरी बराबर चाल, तो चाल कितना है इसमें 45 दूनी 90, 91 91, 91/2 गुना समय कितना है 13 चौका 52, 52 3 55, 55/13। देखिए यह दिया है किलोमीटर पर घंटा और यह दिया है घंटा दिया है, ये ना दिया है, घंटा से घंटा कट जाएगा ही। 13 कम 13, 13 सते 91 कट गया ही। 55 सते 7 5 35 हासिल 3, 7 5 35 35 3 38/2, या किलोमीटर क्या है नहीं कटा है, किलोमीटर के यहाँ जाओ कहती हूँ। अब इसको हम पूर्णांक में चेंज कर देंगे, 17 दूना 19 दूना 38 और 2 दूना 4, 4 1 5, इतना किलोमीटर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, यह दूरी इतना निकल गई। अब 3 के बाद में 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं। अगर किसी दिन इतना भाग अनुपस्थित रहा तो उस दिन उपस्थित विद्यार्थी की संख्या कर है ज्ञात करने का। देखिए 4 नंबर कुल विद्यार्थी कितना था 600। अब देखिए इतना भाग अनुपस्थित रहा है तो यहाँ अनुपस्थित की विद्यार्थी लिख देंगे। यहाँ अनुपस्थित कितना रहा है 2/15 भाग, यही ना है। तो कुल अनुपस्थित विद्यार्थी यहाँ लिखेंगे, अनुपस्थित विद्यार्थी। देखिए यह 600 विद्यार्थी में से अनुपस्थित विद्यार्थी जो है वो 2/15 भाग हैं। तो अब हम यह देखेंगे कि 600 में से कितना विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो 600 का 2/15 भाग हम निकाल देंगे, यह हो जाएगा अनुपस्थित। 15 कम 15 और 15 चौका 60, 1 0 यानी 40 दूना 80 विद्यार्थी क्या है अनुपस्थित हैं। तो अब यह करे क्वेश्चन में कि उस दिन उपस्थित विद्यार्थी की संख्या करे ज्ञात करने के लिए, यहाँ लिख देंगे उपस्थित विद्यार्थी की संख्या। तो 600 विद्यार्थी हैं जिसमें से 80 विद्यार्थी नहीं आया है यानी अब्सेंट है यह, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा ये 520 विद्यार्थी क्या हो जाएगा यह उपस्थित हो जाएगा। इतना इसका हो जाएगा आंसर। 4 के बाद में 5 नंबर देखिए, एक आयत खेत का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा, उसकी लंबाई दे दिया है और चौड़ाई भी दे दिया है। हॉल तो यहाँ लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना दिया है इसमें, लंबाई दिया है 45.1/9 मीटर, 45.1/9 मीटर। बीच में क्या है गुना, तो है गुना। और चौड़ाई कितना है दिया है 9.9/14 मीटर, 9.9/14 मीटर, इतना ना दिया है ये। 45 नावा 9 5 45, 45 1 46 हासिल 4, 9 चौका 36, 36 4 40/9 हो जाएगा, ये ना होगा ये। मीटर गुना 14 9 126 और 9 9 6 15 135/14 और मीटर में मीटर से जब गुना हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 14 3 42 ये कट जाएगा ये 15 9 35 ना
9 एकम 9, 15 नवा 3500 ये कट जाएगा ये। अब इसके बाद में 14 से कट जाए, 14 दूना 28, 28 को और 126, हाँ 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 नवा 2600 ये ना हो गई। तो 29 में 14 नवा 2600, 14 दूना 28 और 12, 28 12 40, ठीक इतना हो गया। और 29 में अब 15 से गुना कर देंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब 15 नवा 3500 हासिल 13, 15 दूना 30 को और 13 को 43 को, यानी 435 मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। 5 के बाद में 6 नंबर देखिए, ये कह रहा है कि आयत का लंबाई दे दिया है, चौड़ाई भी दे दिया है। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो गुना करने पर इतना आ रहा है आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दे दिया है। देखिए यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है इसमें, 3200 मीटर स्क्वायर दिया है। यहाँ वर्ग मीटर दिया है, यानी मीटर स्क्वायर दिया है। यदि उसकी लंबाई 69.1/3 मीटर है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यही ना होता है। 3200 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितना दिया है 69.1/3, 69.1/3 दिया है उसका लंबाई, यानी मीटर में दिया है। और बी यानी चौड़ाई के मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए, बी यहाँ जो कहते हैं रह गई 3200 हो जाएगी मीटर स्क्वायर। अब इसको क्या है अंश बटा हर के रूप में लिए हैं। 9 3 27, 3 9 27, 3 6 18, 18 18 2 20, यानी 207 और 1 208 हो जाएगी। 208/3 गुना बी बराबर 3200। और बी क्या है जो कहते हैं 3200, ये क्या है 3 भागा में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा ही। 208 क्या है गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 208। अब क्या है कटा भी सकते हैं हम, चौड़ाई का मान निकल जाएगी। 4 से कट जाएगी, 4 8 32 और यहाँ 00, 4 से भी कट जाएगा, 4 5 20, 4 दूना 8 52, 13 चौका 52, ये भी 4 से कट जाएगी, 13 चौका 52, 4 दूना 8, 200 चौका 800, इतना हो जाएगा। देखिए 200 तियाई 600/13, इतना ही ना है। अब पूर्णांक में रख दीजिए, 13 चौका 52, 52 8 60, 8 पर 0 80, 13 6 78, 13 91, 13 6 78, 78 और 2 80, यानी इतना मीटर इसका हो जाएगा आंसर। चौड़ाई का मान निकल जाएगी। 6 के बाद में यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 36 मीटर कपड़े की एक थान में से इतना मीटर का है कपड़े के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, आपको यह बताना है। देखिए कुल कपड़ा कितना है 36 मीटर है। अब ये कह रहा है कि इतना मीटर की लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो ये देंगे 1 मीटर लंबाई दिया है या एक भाग दिया है, एक भाग की लंबाई, एक भाग की लंबाई कितना दिया है, एक भाग की लंबाई 1/1/5 मीटर। लेकिन 36 मीटर है तो जैसे मान लीजिए देखिए एक क्या है स्टिक है, आपको एक स्टिक की लंबाई कितना है 10 मीटर है। अब कह दीजिएगा कि एक हम 2 मीटर का आपको कितना इसमें भाग कर सकते हैं, तो 5 को भाग कर सकते हैं। 10 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे कुल भाग तो 36 भागा 1/1/5 हो जाएगी। 36 के यहाँ 36 भागा 5 को 5 5 6 6/5 हो जाएगा, ये ना हो गई। तो 36 भाग से यहाँ गुना तो 5/6 हो जाएगा। 6 कम 6 6 6 36, यानी 6 5 30 भाग हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 7 के बाद में 8 नंबर, 200 रुपये को भूपेश और प्रशांत के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि भूपेश को कुल राशि का इतना भाग तथा प्रशांत को कुल का इतना भाग, तो रुपेश को कितना राशि मिला। देखिए कुल रुपया, यहाँ पर कुल जो है वो 2000 रुपया है, 2000 रुपया है। और 3 भागों तीन क्या है रुपेश भूपेश और प्रशांत के बीच इस प्रकार, यानी 3 क्या है 3 आदमी हैं, 3 आदमी के बीच में इतना रुपये को बांटना है। और कह रहा कि देखिए भूपेश को कुल राशि का, यहाँ लिख देंगे भूपेश कुल राशि कितना है 2000,
कुल राशि का 3/10 भाग, 3/10 भाग भूपीएस के पास मिला है। 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6 सौ राशि किसको मिला है? भूपीएस के पास। अब देखिए प्रशांत को कुल का, देखिए प्रशांत को कितना मिला है कुल राशि का? तो 2000 का 1/5 भाग, 1/5 भाग मिला है। 5 एकम 5, 5 चौका 20 और डबल 0, यानी 400 रुपये मिला है प्रशांत के पास। अब कह रहा है कि रुपीस को कितना राशि मिला है। देखिए रुपीस को हम निकाल देंगे, रुपीस को तो 6 कितना है, पूरा 2000 रुपया है। 2000 रुपये में से 600 रुपये मिला है भूपीस को और 400 रुपये मिला है किसको? प्रशांत को। तो दोनों को अगर हम घटा देंगे, दोनों रुपये का जोड़ करके, यानी क्या है 1000 रुपया ये 2 आदमी को मिल चुका है। तो बाकी क्या है 1000 रुपये जो है वो रुपीस को मिलेगा, यानी इतना रुपया क्या है रुपीस को मिल जाएगा, इतना है इसका हो जाएगा आंसर। 8 के बाद में 9 नंबर, 10 सेंटीमीटर को 1 मीटर की भिन्न के रूप में बदले। देखिए यहाँ 10 सेंटीमीटर में दिया है, तो हम जानते हैं कि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, ये ना होता है, ये होता है। तो यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या है 100 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए यह मीटर है, या ऐसा छोड़ दिए, यहाँ 10 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा मीटर में चेंज हो जाएगा। 1 0 से 1 0, यानी 1/10 मीटर इसका हो जाएगा आंसर। 9 के बाद में 10 नंबर, इतना को इतना रुपये के भिन्न के रूप में बदले। देखिए यहाँ 4 5 20, 20 3 23/4, 23/4 रुपया को 1/38 के भिन्न के रूप में बदले। आप कटाइए। अब 10 नंबर देखिए 23/4 को, यानी इतना रुपया को इतना रुपया के भिन्न के रूप में बदले। को ने गुना हो जाएगा, यहाँ 1/1 क्या है 138/1 हो जाएगा। कटाइए अब 2 से, 2 6 दूना 12, 1 13 9 दूना 18, अब नहीं कटेगा ही, तो अब गुना कर देंगे हम। चाहे इसमें कह रहा है, देखिए ये गलती हो जाएगी इस तरह से। 23/4 है, 23/4 रुपया है, इसको 138 रुपया के भिन्न के रूप में बदले, यानी अंश बटा हर, यानी हम डिवाइड कर देंगे इसको। तो 23/4 भाग से यहाँ गुना लिखेंगे तो 1/138 हो जाएगा। 23 से कम 23 छक कितना हो जाएगा 3 6 3 18, 6 दूना 12 12 1 13, यानी 6 चौका 24, यानी 1/24 इसका हो जाएगा आंसर। 10 के बाद में 11 नंबर देखिए 2 स्टेशन के बीच की दूरी इतना है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलकर दूसरे स्टेशन की ओर 6 किलोमीटर की जाता है। दोनों स्टेशन के बीच कितना भाग वो तय करना भी शेष बचा है। देखिए कुल दूरी कितना है, यहाँ लिख देंगे कुल दूरी कितना है और 10 किलोमीटर, यही ना है ये। तो 10 किलोमीटर में से वह कितना दूरी तय किया है, 6 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है। 6 किलोमीटर क्या है या दूरी तय कर लिया है। 10 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर या दूरी तय कर लिया है, तो शेष और कितना बचा है 4/10 किलोमीटर और बचा है। हो गया इसका आंसर।